हेलो एवरीवन, एज स्मार्ट क्लासेस के करंट अफेयर्स के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स की सीरीज के माध्यम से हम प्रतिदिन राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां आपके साथ साझा करते हैं, जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने के साथ साथ समझने और याद करने में भी काफी आसान होंगी। आप इन स्लाइड्स में लिखी गई बातों को और मेरे द्वारा बताए जा रहे पॉइंट्स को भी एक कॉपी में नोट करते चलें, जिससे आपको रिविजन करने में आसानी हो। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे करंट अफेयर्स जो आधारित होंगे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों के आधार पर। तो शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। पहली न्यूज होगी कमला कस्तूरी का निधन। दूसरी न्यूज होगी संसद रत्न पुरस्कार। तीसरी न्यूज होगी विनाइल क्लोराइड, ये मानव शरीर के लिए खतरा है। इसके बाद देखेंगे भारत का पहला हाइब्रिड रॉकेट। इसके बाद देखेंगे संविधान उद्यान का उद्घाटन राष्ट्रपति जी ने किया। इसके बाद हम देखेंगे द रेजिडेंस फ्रंट पर प्रतिबंध, TRF जम्मू कश्मीर की एक संस्था है। अब हम देखते हैं विस्तार के साथ न्यूज। पहली न्यूज है कमला कस्तूरी। अब हाल ही में श्रीमती कमला कस्तूरी का निधन हो गया। वह एक पर्यावरणविद थी जिन्होंने पर्यावरण संरक्षण में अहम योगदान दिया और वे पर्यावरण सोसाइटी चेन्नई की संस्थापक भी थी। वे कई पर्यावरण संरक्षण परियोजनाओं तथा कावेरी नदी को रंगाई कार्य करने वाले मिलों, डाइंग यूनिट से बचाने एवं नदी की सफाई के अभियान में भी शामिल थी। उन्होंने कई वृक्षारोपण अभियानों में भी भाग लिया था और बूचड़ खाने के खिलाफ जनहित याचिका, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जिसे PIL कहा जाता है, ये भी दायर की थी, जिसे रेड हिल्स सिंगुद्रम तमिलनाडु में प्रस्तावित किया गया था। अब इसके बाद नेक्स्ट न्यूज देखते हैं संसद रत्न पुरस्कार। तो संसद रत्न पुरस्कार समारोह का 13वां संस्करण 25 मार्च 2023 को नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। संसद रत्न पुरस्कारों की स्थापना डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के सुझाव पर शीर्ष प्रदर्शन करने वाले सांसदों को सम्मानित करने के लिए की गई थी। उन्होंने स्वयं वर्ष 2010 में चेन्नई में पुरस्कार समारोह के पहले संस्करण का शुभारंभ किया था। हम देखते हैं ये जो संसद रत्न अवार्ड मिला है 2023 में, ये किनको किनको मिला है। श्री विद्युत बरन महतो, ये बीजेपी झारखंड के लोकसभा सदस्य हैं। डॉक्टर सुकांता मजूमदार, बीजेपी वेस्ट बंगाल के। श्री कुलदीप राय शर्मा, इंडियन नेशनल कांग्रेस के। डॉक्टर हीना विजय कुमार गवित। श्री अधीर रंजन चौधरी, ये कांग्रेस के लीडर हैं वेस्ट बंगाल लोकसभा के। श्री गोपाल चिनैया शेट्टी, श्री सुधीर गुप्ता, डॉक्टर अमोल राम सिंह कोल्हे, डॉक्टर जॉन ब्रित्तास, डॉक्टर मनोज कुमार झा और ऐसे ही अन्य कई। अब तक शीर्ष प्रदर्शन करने वाले 90 सांसदों को सम्मानित किया जा चुका है। संख्या के संदर्भ में पुरस्कारों के शतक के निशान को पार कर 13वां संस्करण इतिहास में दर्ज हो जाएगा। तो अब नेक्स्ट न्यूज देखते हैं विनाइल क्लोराइड मानव शरीर के लिए खतरा। अब हाल ही में पूर्वी फिलिस्तीन ओहियो में पटरी से उतरने और जलने वाली कई ट्रेन कारों में प्रयोग होने वाले रसायन विनाइल क्लोराइड मानव यकृत के लिए बेहद हानिकारक हो सकता है। यकृत रक्त से विषाक्त पदार्थों को हटाने के लिए शरीर का फिल्टर है। हेपेटोसाइट्स के रूप में जानी जाने वाली विशेष कोशिकाएं दवाओं, शराब, कैफीन और पर्यावरणीय रसायनों की विषाक्तता को कम करने में मदद करती हैं तथा अवशिष्टों को उत्सर्जित करने के लिए भी भेजती हैं। रसायन को यकृत कैंसर के साथ साथ एक गैर घातक यकृत रोग के कारण के रूप में, जिसे टैश या विषाक्त संबंध स्टीटोहेपेटाइटिस के रूप में जाना जाता है। विनाइल क्लोराइड का प्रयोग पॉलीविनाइल क्लोराइड PVC का उत्पादन करने के लिए किया जाता है, जो पाइप के लिए प्रयोग किया जाने वाला एक कठोर प्लास्टिक है। साथ ही कुछ पैकेजिंग, कोटिंग्स और तारों में भी इसका उपयोग होता है। दोस्तों, रुकावट के लिए माफी। लेकिन वीडियो में आगे चलने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या इस सीरीज का
पहला वीडियो देख रहे हैं तो आप हमारी इंडियन पॉलिटी की सीरीज तथा इंडियन हिस्ट्री की रिवीजन सीरीज को भी अवश्य देखें। प्लेलिस्ट की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके भी नेविगेट कर सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो का अथवा किसी भी वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर आप टेलीग्राम पर सिंपली सर्च कर सकते हैं एजी स्मार्ट क्लासेस। अब अगली न्यूज देखते हैं। भारत का पहला हाइब्रिड रॉकेट। हाल ही में निजी कंपनियों द्वारा भारत का पहला हाइब्रिड साउंडिंग रॉकेट तमिलनाडु के चेंगलपट्टू से लॉन्च किया गया। मार्टिन फाउंडेशन ने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम इंटरनेशनल फाउंडेशन और स्पेस जोन इंडिया के सहयोग से डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मिशन 2023 लॉन्च किया है। संगठनों ने उल्लेख किया कि परियोजना में 5000 छात्र शामिल थे। चयनित छात्रों ने एक छात्र उपग्रह प्रक्षेपण यान रॉकेट और 150 पीको उपग्रह, जो 1 किलोग्राम से कम द्रव्यमान वाले उपग्रह होते हैं, आधुनिक लघुकरण तकनीकों के उपयोग से कार्यान्वित होते हैं। इनका अनुसंधान प्रयोग क्यूब्स का डिजाइन एवं निर्माण किया, जिसमें विभिन्न पेलोड शामिल थे। रॉकेट का उपयोग मौसम, वायुमंडलीय स्थितियों और विकिरण में अनुसंधान के लिए किया जा सकता है। हाइब्रिड रॉकेट इंजन एक बाई प्रोपेलेंट रॉकेट इंजन है जो 2 अवस्थाओं में प्रणोदक का उपयोग करता है। आमतौर पर तरल और ठोस जब प्रतिक्रिया किए जाने पर रॉकेट प्रणोदन के लिए उपयुक्त गैसें उत्पन्न करता है। वर्ष 2022 में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी स्टार्टअप स्काई रूट एरोस्पेस ने भारत का पहला निजी तौर पर विकसित रॉकेट विक्रम एस भेजा। यह एक सिंगल स्टेज स्पिन स्टेबलाइज्ड सॉलिड प्रोपेलेंट रॉकेट है जिसका वजन लगभग 545 किलोग्राम है। इसके बाद अगली न्यूज हम देखते हैं संविधान उद्यान का उद्घाटन। तो 3 जनवरी 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राजस्थान के राजभवन जयपुर में संविधान उद्यान, मयूर स्तंभ, राष्ट्रीय ध्वज पोस्ट का उद्घाटन किया तथा महात्मा गांधी और महाराणा प्रताप की प्रतिमा का भी अनावरण किया। संविधान पार्क में संविधान निर्माण में योगदान देने वाली विभूतियों की प्रतिमाओं को भी स्थापित किया गया है। आमजन में संविधान के प्रति जागरूकता लाने हेतु राजस्थान इस तरह का निर्णय लेने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। इस अवसर पर उन्होंने वर्चुअल रूप से राजस्थान में सौर ऊर्जा क्षेत्रों के लिए ट्रांसमिशन प्रणाली का उद्घाटन किया और SJVN जो सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड है, इसकी 1000 मेगावाट की बीकानेर सौर ऊर्जा परियोजना की भी आधारशिला रखी। अब इसके बाद अगली न्यूज है द रेजिस्टेंस फ्रंट पर प्रतिबंध। तो हाल ही में केंद्र सरकार ने गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के तहत द रेजिस्टेंस फ्रंट TRF को एक आतंकी संगठन घोषित किया है। द रेजिस्टेंस फ्रंट आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए ऑनलाइन माध्यम से युवाओं की भर्ती कर रहा था। यह गैर कानूनी आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के एक प्रॉक्सी गुट के रूप में वर्ष 2019 में अस्तित्व में आया था। यह संगठन जम्मू कश्मीर में आतंकी गतिविधियों के विस्तार, आतंकियों की भर्ती करने, इनकी घुसपैठ कराने और पाकिस्तान से हथियारों तथा मादक पदार्थों की तस्करी करने में संलिप्त पाया गया है। द रेजिस्टेंस फ्रंट भारत के विरुद्ध आतंकी गुटों में शामिल होने के लिए जम्मू कश्मीर के लोगों को उकसाने हेतु सोशल मीडिया मंचों पर मनोवैज्ञानिक अभियान चलाने में भी संलिप्त पाया गया है। इसका कमांडर शेख सज्जाद गुल एक कुख्यात आतंकवादी है। सो डेट्स ऑल फॉर नाउ। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।